श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर डंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उन दोनों से पूछा, हे वैश्य, तेरी नाम क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है क्या? मेरे नाम में तो लता और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर डंडी रूप में भगवान ने कहा, तुम्हारा जो बोले वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहाँ से कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठकर देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जामाता ने कहा, आप शोक न करें, यह डंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही हमें जाना चाहिए तथा तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जामाता के वचन सुनकर डंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव के प्रणाम करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा करके वैश्य रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुक्त हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तो मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर वहाँ से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जामाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करके जामाता सहित अपने नगर को चला। वह अपने घर के निकट पहुंचा। तब उसने एक दूत को अपने घर के लिए भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और वहाँ आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं, ऐसा बता करके लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपने पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है। इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर आकर प्रसाद खाकर लौट तो
इसका पति वैश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन से प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु के सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को गया। ऐसा वाली बातें जो भी करेगा उसकी भगवान से नारायण पूर्ण मनोकामना पूर्ण करेंगे। इति श्री स्कंद पुराण रेखाखंड से नारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। नमो